हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का एंटायर सिलेबस फिनिश्ड कर दिया था। तो आज मैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 सिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैप्टर नंबर 8 है ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूलेस कुछ हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं, और ये सब होने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करूँगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, रैंडम वेरिएबल। सो देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सी हियर, अ वेरिएबल विच अज्यूम्स सर्टेन वैल्यूज इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल, एंड अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मोस्टली हम लोग कैपिटल X, कैपिटल Y या फिर कैपिटल Z यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। तो रैंडम वेरिएबल में सर्टेन वैल्यूज अज्यूम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ आई टेक लेट X बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। तो रैंडम वेरिएबल x क्या करेगा, 10 स्टूडेंट का मार्क्स डिनोट करेगा। सपोज मार्क्स मिला हुआ है 20, 30, 40, 80, 60, 90 लाइक दैट, ऐसा मार्क्स मिला हुआ है। सो x विल टेक सर्टन वैल्यूज़। या जैसे मैंने बोला आपको, लेट y बी द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी फैमिली मेम्बर्स रहेगा वो रैंडम वेरिएबल y उसको डिनोट करेगा। रैंडम वेरिएबल is a variable which assumes certain values denoted by capital letter X, Y and Z। ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। अब हमें जो स्टडी करना है इस चैप्टर में, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने टाइप्स का रैंडम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये दोनों रैंडम वेरिएबल के ही ऊपर पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो फर्स्ट हमने लिखा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच अज्यूम्स ओनली डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है इंटीग्रल वैल्यूज़, और इंटीग्रल वैल्यू का मीनिंग होता है इंटीजर्स, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, ये सब इंटीजर वैल्यू है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स इट विल अज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़, दैट मीन्स इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं आता है। जैसे मैंने बोल दिया, लेट x बी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या आएगा, डिस्क्रीट आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लाइक दैट, बट डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे मैं देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज x इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज़ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू है, या उसे हम बोलते हैं इंटीजर। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है, और यहाँ पे वैल्यूज़ को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द काउंटेबल वैल्यूज़। जैसे को मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट x बी द नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लाइक दैट। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 फैमिली मेम्बर, 3.8 फैमिली मेम्बर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि इंटीजर आएगा। या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैंने बोल दिया, लेट y बी द नंबर ऑफ कार। लेट y बी द नंबर ऑफ कार। तो नंबर ऑफ कार क्या होगा, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी हो सकता है, बट ये इंटीग्रल वैल्यू होगा, यानी कि इंटीजर होगा, पॉइंट या डेसिमल में नहीं होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 कार्स, 3.8 कार्स, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रल वैल्यू आएगा, यानी कि इंटीजर आएगा, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो सेकंड टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज बिटवीन एन इंटरवल
इट कंटेन्स बोथ इंटीग्रल एंड द फ्रैक्शनल वैल्यूज़। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइटली मिनी वैल्यूज़ होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यूज़ जो रहेगा वो डिस्क्रीट भी रहेगा और कंटिन्यूस भी रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि इंटीजर्स भी वैल्यू रहेगा और फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स बी द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट। तो x क्या हो गया आपका, रैंडम वेरिएबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर इज 160, 160.8, 138.3, 175.2, 138.9, 171.9। तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू है वो देखो आपका एग्जैक्ट इंटीजर भी है और डेसिमल में भी आ रहा है। तो जब डेसिमल में आ जाएगा दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसका वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको बोला लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। तो बिटवीन 8 एंड 10 ऑल रियल नंबर्स बोलेंगे तो इनफाइनाइटली बहुत सारा रियल नंबर आएगा। 8 और 10 के बीच में हम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.99, 8.82, 9.1 बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आपको डिफरेंस समझ गया होगा व्हाट इज़ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो सम्स दिया है। एक्सरसाइज 8.1 में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर सम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर सम सॉल्व करेंगे। तो और भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या उसे हम बोलते हैं शॉर्ट में पीएमएफ। तो पीएमएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या तो आप उसको बोलो सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मीनिंग आपका सेम है। तो देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज। हाँ, कैपिटल एक्स क्या अज्यूम किया हमने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और उसका जो वैल्यूज़ रहेगा उसे हम स्मॉल एक्स से अज्यूम कर रहे हैं। तो लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn and let p1, p2, p3 up to pn be the corresponding probabilities respectively. That means what? Random variable x1 का जो देखो that means x1 का probability p1 है, x2 का probability p2 है, x3 का probability हमने p3 assume किया है, xn का probability हमने pn assume किया हुआ है। Then probability capital X equal to small x is known as the probability mass function if it satisfies the following condition। ठीक है, तो कैपिटल X क्या है, रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा और जो स्मॉल x है वो उसका वैल्यू डिनोट करता है, और ये जो p1, p2, p3 मैंने लिखा हुआ है स्मॉल, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को डिनोट करता है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म किया है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म किया है। कैपिटल X आपका रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसका वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना है, x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn लिख दिया हमने। x1 का प्रोबेबिलिटी देखो p1 लिख दिया, x2 का p2, x3 का p3, x4 का p4, x5 का p5 और xn का प्रोबेबिलिटी हमने pn लिख दिया। सो दिस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो मैंने ये टेबल फॉर्म किया है ना, दिस टेबल इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ कब हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कम हो जाएगा। देखो तो ये जो मैंने टेबल लिखा है ना, दिस टेबल इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैंने देखो कंडीशन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू p1, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको दिया है p1, p2, p3, p4 अप टू pn, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का वैल्यू जो है 0 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। अगर 0 से कम प्रोबेबिलिटी दिया है इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर 1 से ज़्यादा दिया है आपको प्रोबेबिलिटी इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो मैंने लिखा है सिग्मा px इक्वल टू 1।
तो px का मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गया, सिग्मा का मतलब एडिशन, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आपको दिया रहेगा सबको ऐड करने के बाद एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। अगर सपोज ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद आपको 1.1 आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ पीएमएफ। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा देन दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या उसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने के लिए आपको ये माइंड में फिट कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। पहला कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1 बोथ। सेकेंड कंडीशन होता है सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। ये दोनों में से सपोज एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देन वी से दैट दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, या हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल है। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन, तो आपको मालूम है जब भी हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या आता है आपको पता है, दोनों भी कॉइन हेड हो सकता है, या फिर दोनों भी टेल हो सकता है, या फिर फर्स्ट टेल सेकेंड हेड हो सकता है, या फिर फर्स्ट हेड सेकेंड टेल। इतना आपको मालूम है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड। देखो अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया और दोनों भी कॉइन के ऊपर सपोज आपको ये टेल मिल गया, आपने दो कॉइन टॉस किया एक साथ और दोनों भी कॉइन के ऊपर क्या मिल गया आपको, दोनों भी टेल मिल गया, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या आएगा आपका, 0 आएगा। एक ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई। या फिर सपोज आपने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन पे आपको टेल मिल रहा है और दूसरे कॉइन पे हेड आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ हेड्स 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जब दो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो दोनों भी कॉइन पे हेड आ सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितना मिल जाएगा आपको, 2। ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो फिर 2 आएगा। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो x का वैल्यू मिला 0, 1, 2, ये रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू हो गया व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम px लिखते हैं। अब देखो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आएगा, 0 हेड मतलब दोनों भी कॉइन टेल आएगा। ठीक है, तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मतलब दोनों भी टेल आएगा, तो एक सैम्पल पॉइंट आ रहा है ना। टोटल कितने सैम्पल पॉइंट है, 1, 2, 3, आउट ऑफ विच ये जो सैम्पल पॉइंट है टी इट शोज नो हेड्स, यानी कि 0 हेड्स। तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। आपको बेसिक तो पता ही है, आपने पहले किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो बेसिक आपको मालूम है, लोअर स्टैंडर्ड में हमने किया है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो वही मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, x नंबर ऑफ हेड्स 1 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड्स 1 देखो कहाँ पे शो कर रहा है आपको, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हेड्स 1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स आपको 1 दिया है। दैट मीन्स 2 सैम्पल पॉइंट है जहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है x का वैल्यू 2, दैट मीन्स 2 हेड्स आएगा। तो 2 हेड्स का देखो यहाँ पर एक ही सैम्पल पॉइंट है 2 हेड्स का, HH, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड।
अब देखते हैं ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड करता है। देखो मैंने क्या कंडीशन दिया था आपको, फर्स्ट कंडीशन मैंने दिया था 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 1 के बीच में आएगा। 2/4 मतलब 1/2, ये भी 0 1 के बीच में आएगा। 1/4 0 1 के बीच में आएगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया फॉर ऑल x। अब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ का सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए, सिग्मा px 1 आना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तो ये देखो 1/4 प्लस देखो यहाँ पे 2/4 है, ये प्लस देखो आपका 1/4 है। देखते ऐड करके कितना आता है, ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। सो हमें क्या मिला यहाँ पे देखो, सिग्मा px इक्वल टू 1 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ का दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑल प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 1 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यू इक्वल टू 1। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम शॉर्ट में CDF लिखते हैं, CDF। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है द CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज, नोटेशन कैपिटल F ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू x। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिया है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यूज लिया है 0 1 2 3 4 और इसका देखो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ मैंने अज्यूम किया है। रैंडम वेरिएबल 0 का प्रोबेबिलिटी 0.1 लिया है, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.2 अज्यूम किया है, 2 का प्रोबेबिलिटी 0.3 लिया हमने और 3 का प्रोबेबिलिटी 0.2 लिया है और 4 का प्रोबेबिलिटी सपोज 0.2 है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। हमें इसका CDF निकालना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF फाइंड आउट करना है। सिंपली देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। कैलकुलेशन ऑफ CDF कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम आपका x का वैल्यूज़ हो गया रैंडम वेरिएबल का, सेकंड कॉलम प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है और थर्ड कॉलम हमें CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल मेथड है फाइंड आउट करने का। देखो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू फर्स्ट है तो ये सेम प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऐड होते जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 0.1 है तो 0.1 में ये प्रोबेबिलिटी आपका ऐड हो जाएगा 0.2 तो हमें मिल जाएगा 0.3। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 0.3 है तो 0.3 में ये आप ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.6। नेक्स्ट ये 0.6 ले लो यहाँ पर, 0.6 में ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग तो 0.2 ये हो जाएगा देखो आपका 0.8। नेक्स्ट ये 0.8 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 0.8 प्लस 0.2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.0 या उसको हम 1 लिखते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF फ्रॉम द गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो x और px दिया रहेगा तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। लास्ट का जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी का ऐड करने के बाद ऑलवेज 1 आता है, यहाँ पर चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 के प्लेस पे कुछ डिफरेंट वैल्यू आता है दैट मीन्स आपने सम रॉन्ग सॉल्व किया है या तो फिर आपको क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ फाइंडिंग द CDF फ्रॉम द PDF। सी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, एक तो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, सेकंड है वेरिएंस और थर्ड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ईच टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn।
तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यूज़ यहाँ पे अज्यूम कर लिया है x1 x2 x3 अप टू xn विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ p1 p2 p3 अप टू pn रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल x1 का प्रोबेबिलिटी कितना है p1, x2 का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है p2, x3 का प्रोबेबिलिटी कितना है p3 अप टू xn का प्रोबेबिलिटी दिया है pn रेस्पेक्टिवली, हमने अज्यूम किया ये। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू या आप उसको सिंपली एवरेज भी बोल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स, इसे हम रीड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा या आप उसको बोलते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी आई। अब एक्स आई क्या है, एक्स का वैल्यूज़ है x1 x2 x3 अप टू xn और पी आई मीन्स उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ है, दैट मीन्स p1 p2 p3 अप टू pn रिस्पेक्टिवली। तो मीन निकालने का, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। देखो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितना है x1, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है p1, तो x1 इंटू p1 हो गया प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x है x2, तो x2 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी p2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज x3, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p3, लाइक दैट आपको मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को हम v ऑफ x भी लिखते हैं। मैंने रिग्रेशन जो लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने आपको ये सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमने कवर किया हुआ है पहले। तो वेरिएंस ऑफ x इज गिवन बाय v ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर दिया है ये मीन वैल्यू है जो कि यहाँ से मिलेगा, आपको ये फॉर्मूले से मिलेगा और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है मैंने वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा दिया है मतलब ऐड करते जाना है। तो मैंने देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू p3 प्लस प्लस कंटिन्यू रहेगा लास्ट वैल्यू xn स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी pn एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये जो पार्ट आपका है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब देखो ये फॉर्मूले से निकलेगा, मीन है वो सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मैंने फॉर्मूला लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको रीड करेंगे सिग्मा x रीड करते हैं हम लोग सिग्मा x। तो यहाँ पे सिग्मा है सफिक्स में x रहता है तो इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा x या इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और देखो मैंने अंडर रूट क्या लिखा है सिग्मा स्क्वायर x। तो वेरिएंस ऑफ x को हम लोग सिग्मा स्क्वायर x से भी डिनोट करते हैं। तो जो भी आपका वेरिएंस मिलेगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे हम एक्सरसाइज 8.1 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन से। सी हियर देखो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है लेट x रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है उसे डिफाइन किया हुआ है। रैंडम वेरिएबल x इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स आपको दिया हुआ है।
व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। पॉसिबल सैम्पल स्पेस में लिखता हूँ, पॉसिबल सैम्पल स्पेस, ठीक है। पॉसिबल सैम्पल स्पेस इज गिवन बाय, देखते क्या होता है ये। तो सैम्पल स्पेस लिखा हमने एस इक्वल, जब भी हम 6 कॉइन को एट अ टाइम टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल सकता है ऑल 6 हेड मिल सकता है। तो जब पूरा 6 हेड मिलेगा तो नंबर ऑफ टेल कितना मिलेगा आपको, नंबर ऑफ टेल फिर आपका 0 हो जाएगा, तो 0 टेल लिख दिया हम लोगों ने। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमें जो है 5 हेड्स मिल सकता है एंड हमें मिल सकता है 1 टेल, ये कंडीशन भी आपको मिल सकता है। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको बनाना है। हमें 4 हेड्स भी मिल सकता है एंड फिर नंबर ऑफ टेल कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टेल मिलेगा आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। या तो फिर ऐसे हो सकता है आपको 3 हेड्स मिल गया तो नंबर ऑफ टेल कितना होगा, तो नंबर ऑफ टेल भी आपको 3 लेना पड़ेगा, तो 3t लिख दिया हमने। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स 2 हो सकता है, तो मैंने लिख दिया 2 हेड, तो नंबर ऑफ हेड 2 है तो रिमेनिंग 4 क्या रहेगा आपका, रिमेनिंग 4 आपका नंबर ऑफ टेल रहेगा, तो 4 टेल हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ हेड जो है आपका 1 भी हो सकता है। अगर 1 हेड हुआ तो नंबर ऑफ टेल कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 टेल लेना पड़ेगा। या फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है आपका, 0 हेड अगर हम लेते हैं तो नंबर ऑफ टेल को हमें 6 लेना पड़ेगा। देखो इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज क्वेश्चन में स्ट्रेट वे बोला है कि एक कॉइन को 6 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करो या तो फिर 6 कॉइन को एट ए टाइम टॉस करो, मीनिंग उसका सेम होता है। तो देखो मैंने पॉसिबिलिटीज़ क्या लिया है, 6 हेड 0 टेल, 5 हेड तो 1 टेल बिकॉज टोटल 6 होना चाहिए, 4 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल हो गया, 2 हेड 4 टेल, देन 1 हेड 5 टेल, 0 हेड एंड 6 टेल, इतना पॉसिबिलिटीज़ है। देखो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट क्या करना है, हमें x निकालना है और x यहाँ पे क्या लिखा है, x रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, आपको दिया है x इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, x इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे हम, x इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल, हाँ नंबर ऑफ टेल, ये आपको डिफाइन किया हुआ है। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो 6 हेड एंड 0 टेल मिल रहा है, जिसका डिफरेंस लेंगे हम लोग। देखो 1 बाय 1 हम देखते हैं, यहाँ पे 6 हेड और 0 टेल है तो इसका डिफरेंस चाहिए, तो 6 माइनस 0 कितना आएगा आपका, 6 आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 हेड एंड 1 टेल है तो डिफरेंस लेंगे 5 हेड माइनस 1 टेल, तो हमें डिफरेंस देखो 4 मिल रहा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हमने क्या लिया था, 4 हेड एंड 2 टेल, तो 4 हेड माइनस 2 टेल, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 हेड एंड 3 टेल, तो 3 हेड और 3 टेल है तो डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 हेड एंड 4 टेल है तो 4 माइनस 2 लेंगे तो डिफरेंस कितने का आ गया आपका 2। नेक्स्ट आपको दिया है 1 हेड एंड 5 टेल, तो 5 माइनस 1 डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका देखो 4। देन देखो लास्ट वैल्यू है 0 हेड एंड 6 टेल, तो 6 माइनस 0 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। सो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये मिल रहा है आपको 6 4 2 0 2 4 6, तो हमें x का वैल्यू लिखना है आपको। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यूज देखो यहाँ पर आएगा आपका 0 आएगा, 2 आएगा, फिर देखो आपका यहाँ पे 4 आएगा, 6 आएगा, ये आपका x का वैल्यूज़ हो जाएगा दिस वे, दिस वन। देखो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू आपको पूछा था तो 0 2 4 6 आएगा, ये आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random बोला है, x denotes number of black balls drawn, what are the possible values of x बोला है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, सी मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ रेड बॉल आपको दिया, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना दिया है आपको, नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमें दिया है कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है, दिस नंबर ऑफ रेड बॉल 5 दिया है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 2 दिया है। और क्वेश्चन में क्या बोला है देखो
2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 balls आर ड्रॉन। हाँ, सिंस 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। हाँ, देखो, since 2 balls are drawn from 5 red and 2 black balls, therefore sample space is given by। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, देखते क्या आता है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू 2 बॉल ड्रॉ करना है आउट ऑफ 5 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 ही बॉल ड्रॉ करना है। हाँ, तो कंडीशन कैसे हो सकता है, हम 2 रेड बॉल को ड्रॉ कर सकते हैं एंड 0 फिर अपने को ब्लैक बॉल को ड्रॉ करना पड़ेगा दिस वे। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं जो है 1 रेड बॉल को ड्रॉ करूं एंड फिर मुझे 1 ब्लैक बॉल को ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं जो है 2 ब्लैक बॉल ड्रॉ कर दूं एंड यहाँ पर 0 मैं रेड बॉल ड्रॉ कर दूं। ठीक है, इतना देखो पॉसिबिलिटीज़ है। 2 रेड बॉल जब ड्रॉ करेंगे तो 0 ब्लैक बॉल होगा, 1 रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो 1 ब्लैक बॉल भी लेना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पे 2 अगर हम ब्लैक बॉल लेते हैं तो 0 आपको रेड बॉल लेना पड़ेगा। इतना पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, बिकॉज आपको 2 ही बॉल ड्रॉ करना है आउट ऑफ 5 एंड 2। अब देखते हैं हम x यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन ने मेंशन किया है, देखो यहाँ पर लिखा है लेट x इक्वल टू, आपको दिया है x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। तो x इक्वल टू देखो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन, x इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। सो देखते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगा। टोटल हमें 2 बॉल ड्रॉ करना है, बट वो दोनों जो बॉल है टोटल हमें 2 बॉल ड्रॉ करना है। सो देखते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल का पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रेड लेंगे तो 0 हम ब्लैक बॉल ले रहे हैं, अगर हम 2 रेड बॉल लेते हैं तो 0 ब्लैक बॉल लेते हैं। तो ये देखो 0 पॉसिबिलिटी हो गया, एक ब्लैक बॉल 0 भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 रेड है तो 1 हम लोग ब्लैक ले सकते हैं, तो यहाँ पे रेड बॉल का पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या दिया है 2 ब्लैक बॉल एंड 0 रेड बॉल, तो ब्लैक बॉल का पॉसिबिलिटीज़ 2 भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू हो गया। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x दिस वे। तो रैंडम वेरिएबल x विल टेक आइदर 0 वैल्यू या तो फिर 1 या तो फिर 2। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, फर्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर द देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, 3 का फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मेंशन किया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट एंड गिव रीजंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि वो पीएमएफ है या नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो चेक करते हैं हम लोग कंडीशन 1 बाय 1। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे चेक करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0.4 दिया है, 0.4 दिया है, 0.2 दिया है। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहाँ पर दिया है, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और एक भी वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर ऑल x। तो जितना भी आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब देखो 0 और 1 के बीच का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फॉर ऑल x यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी चेक करना है, x का वैल्यू आपको चेक नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देखो 0.4 है, 0.4 है,
2 है। तो 0 1 के बीच में पूरा वैल्यूज आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब चेक करते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। सो देखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये हो गया आपका सिग्मा पी एक्स। सिग्मा पी एक्स मीन्स जितना प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसको ऐड करो। तो 0.4 प्लस देखो 0.4 प्लस 0.2, तो अगर आप इसे ऐड करोगे 0.4 0.4 0.8 प्लस 0.2 तो आपको मिलेगा 1.0, यानी कि 1 मिल जा रहा है। तो देखो आपको सिग्मा पी एक्स 1 मिल गया। तो सेकंड कंडीशन क्या रहता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, कि प्रोबेबिलिटी ऐडअप करने पे 1 आना चाहिए, तो अपने को 1 मिल रहा है। तो ये भी कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन, फाइनल आंसर लिखोगे आप, बाय डेफिनेशन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, by definition given distribution is a probability distribution, given distribution is a probability distribution। तो आप probability distribution बोलो या फिर उसको शॉर्ट में PMF बोलो, मीनिंग सेम होता है, probability mass function। hence verified, तो हमने ये देखो वेरीफाई कर दिया, hence verified, तो वेरीफाई हो गया आपका। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको सेम वे दिया है, x का वैल्यू दिया है रैंडम वेरिएबल का 0 1 2 3 4 दिया है, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू इसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का 0.1 दिया है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 0.5 है, 0.2 है, -0.1 है और यहाँ पर 0.3 है। तो हम चेक करेंगे कि जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर एक भी कंडीशन यानी कि दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है बट एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखोगे। सो फर्स्ट कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, 0 लेस देन और इक्वल टू पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। चेक करते हैं हम लोग, देखो 0.1 प्रोबेबिलिटी है, सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 1 के बीच में आएगा। 0.5 ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.2 0 1 के बीच में लाइज है, सेटिस्फाइड कर रहा है। -0.1 ये जो देखो प्रोबेबिलिटी है -0.1, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गया। तो -0.1 डज नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गया, तो 0 1 के रेंज में नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, दैट मीन्स व्हाट, जब x का वैल्यू 3 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है अपने को, -0.1 दिया है, विच इज़ नेगेटिव, विच इज़ नेगेटिव। देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। हम लिखेंगे कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप लिखोगे कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करता तो हम सेकंड कंडीशन को चेक करते थे। तो दिस कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, by definition given distribution is not a probability distribution, given distribution is not a probability distribution, या तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो PMF, दिस वे। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया है 0 1 2 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उसका दिया है 0.1 0.6 एंड 0.3। तो आपको चेक करना है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो वही दो सेम कंडीशन हम चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम देखो यहाँ पे चेक करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है आपका जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाइड करता है कि कंडीशन
0.1 दिया है तो 0.1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। 0.6 0 और 1 के बीच में आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 0.3 ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x सेटिस्फाइज द कंडीशन, सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन आपको पता है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसे एडअप करने पे 1 आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा px लिखेंगे हम लोग। ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3। तो आप इसको एडअप करोगे 0.6 प्लस 0.1 0.7 आएगा। 0.7 प्लस 0.3 तो आपको मिलेगा 1.0 या सिंपली आप 1 लिख सकते हो। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी एडअप करने पे 1 आ रहा है। तो ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाइड हो गया। कंडीशन हम लिखेंगे सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डेफिनेशन, देयरफॉर आप लिखोगे बाय डेफिनेशन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसको बोल सकते हैं पीएमएफ। तो ये वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड दिस वे। फोर्थ सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। रैंडम वेरिएबल z का वैल्यू दिया है 3 2 1 0 -1। तो जो रैंडम वेरिएबल है x y z उसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट ध्यान में आपको रखना है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव हो गया दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पीएमएफ। तो 1 बाय 1 कंडीशन में देखो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, देखो लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन और पहले फर्स्ट कंडीशन में चेक करता हूँ। तो पहले आपको देखना है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। तो ये कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। चेक करते हैं हम लोग 1 बाय 1। 0.3 दिया है तो 0.3 0 और 1 के बीच में आएगा, सेटिस्फाई करेगा। 0.2 भी सेटिस्फाई करेगा, 0.4 सेटिस्फाई करेगा, 0.05 भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है वो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर ऑल x और यहाँ पे लिखोगे आप कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, हम लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपको पता है क्या करना रहता है, जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है सबको एडअप करना है। अगर एडअप करने पे 1 आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ सिग्मा px यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबको ऐड करेंगे हम लोग 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.05 प्लस है 0.05। देखते हैं एडअप करके क्या आता है। 0.3 प्लस 0.2 0.5 हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.4 तो यहाँ से देखो आपको 0.9 मिल जा रहा है। प्लस देखो यहाँ पर 0.05 प्लस 0.01 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1। तो 0.9 प्लस 0.1 करोगे तो आपको मिलता है 1.0 यानी कि 1 हो गया। सो देखो आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड लिखेंगे। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखोगे आप आंसर। देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is a probability distribution, given distribution is a probability distribution, या उसको हम लोग सिंपली PMF भी बोलते हैं, probability mass function। और यहाँ पे लिख दोगे hence verified, hence verified। तो सॉल्व हो गया आपका सम ये। नाउ इक्वेशन में थर्ड का देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, रैंडम वेरिएबल y का वैल्यू है -1, 0 एंड 1, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.6, 0.1 एंड 0.2। तो आपको चेक करना है, दैट मीन्स वेरीफाई करना है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे बाकी के 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, एग्जैक्टली सेम वे हमें ये 5th और 6th भी करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं है। तो आपका देखो फर्स्ट कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे py लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन है। तो हम ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। 0.6 दिया है तो 0.6 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फिर आपको 0.1 दिया है तो 0.1 ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फिर आपको 0.2 दिया है, इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर ऑल y, और यहाँ पर लिखोगे आप कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन। सो देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन इज सिग्मा पी वाई, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सबका सम लेंगे, टोटल लेंगे तो 1 आना चाहिए। देखता हूँ मैं यहाँ पे चेक करके 0.6 प्लस 0.1 प्लस देखो यहाँ पे 0.2। तो मैं इसको एडअप करता हूँ। 0.6 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। प्लस 0.2 किया तो 0.9 देखो आपको मिल रहा है। ठीक है, दिस वे। तो 0.9 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर बाय डेफिनेशन। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ये पीएमएफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। तो ये सॉल्व हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे सिक्स्थ, अब देखो आपको यहाँ पे सिक्स्थ सब क्वेश्चन दिया है सेम वे। तो इसका भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं। रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया है 0, 1 एंड 2। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया है 0.3, 0.4 एंड 0.2। तो 1 बाय 1 कंडीशन को मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन देखो आपका क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। तो कंडीशन चेक करते हैं हम लोग 0.3, 0.4 एंड 0.2। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर ऑल x, कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन देखो यहाँ पे लिख दिया हमने सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब चेक करते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में प्रोबेबिलिटी एडअप करने पे 1 आना चाहिए। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा px, दैट मीन्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.2। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी को एडअप किया तो आपको मिलेगा 0.9 मिल रहा है, पर हमें एक्चुअली कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप उसको लिख सकते हो नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज नॉट अ पीएमएफ। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट किया, फॉर्मूलेज किए और हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।